हेलो बच्चों, तो आज मैं तुम्हारे लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज लेके आया हूं। सारे के सारे एनसीईआरटी में से पी ब्लॉक पीडीएफ ब्लॉक में से जितनी भी गैसेस होती है वो हमारे एग्जाम से, चाहे वो जेई हो, नीट हो, 12th बोर्ड हो, पूछ ली जाती है। उन गैसेस को हम इन शॉर्ट्स में आसानी से याद कर लेंगे, सारी गैसेस को एक जगह, क्योंकि एक ही लाइन में हमें उसके आंसर आ जाएंगे। जैसे ही हम पढ़ेंगे हमारे दिमाग में आ जाएंगे। तो चलो देखते हैं पहली गैस। पहले हमारे पास दो गैसेस आती है, CO2 और SO2। CO2 और SO2 दोनों ही लाइम वाटर में एब्जॉर्ब हो जाती है। किसमें एब्जॉर्ब हो जाती है? लाइम वाटर में एब्जॉर्ब होती है या KOH में एब्जॉर्ब होती है। लेकिन दोनों को अलग बताना है, अगर दोनों को डिफरेंशिएट करना है तो डाइक्रोमेट SO2 के साथ ग्रीन कलर देता है, बट CO2 के साथ नहीं देता। अगली गैस हमारे पास अमोनिया और HCl होती है। अमोनिया तो आसानी से लिक्विड में भी कन्वर्ट हो जाती है, पर ये दोनों ही लिटमस टेस्ट देती हैं। बट अमोनिया वाटर में एब्जॉर्ब हो जाती है। लिटमस दे देती है बट अमोनिया वाटर में एब्जॉर्ब हो जाती है। इसके अलावा अगर कभी भी व्हाइट फ्यूम्स बोला तो हमेशा याद रखना अमोनिया और HCl गैस ही होगी। तो व्हाइट फ्यूम्स के लिए अमोनिया HCl कंबाइन होती हैं, तो उसी से व्हाइट फ्यूम्स बनता है। एंड द नेक्स्ट और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, अमोनिया गैस को अगर NH3 और HCl है तो अमोनिया को टेस्ट करने के लिए नेशनल रिएजेंट का यूज करते हैं। नेशनल रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम इस फॉर्मूले से याद रखें। तो अमोनिया इज टेस्टेड बाय नेशनल रिएजेंट। चलो तो देखते हैं हम अगली गैसेस में। देखो तो अगर हमारे पास वाटर है वेपर फॉर्म में तो वो भी एक गैस की तरह है। उसके लिए अगर हमें टेस्ट बताने हैं तो उसके लिए हम टेस्ट बोले तो CuSO4 और FeSO4 होता है। CuSO4 वाटर को एब्जॉर्ब करके व्हाइट से ब्लू कलर में चेंज होता है, वहीं पे FeSO4 वाटर को एब्जॉर्ब करके किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ग्रीन कलर में। तो FeSO4 और CuSO4 से वाटर वेपर को हम टेस्ट कर सकते हैं ब्लू और ग्रीन कलर से। अगली गैस सबसे इंपॉर्टेंट गैस ओजोन गैस है। ओजोन गैस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन किसमें एब्जॉर्ब होती है? टर्पेंटाइन ऑयल में। किसमें एब्जॉर्ब होती है? टर्पेंटाइन ऑयल में। और लिक्विफिकेशन, अगर ओजोन को हम गैस को लिक्विड में बदल दें तो ब्लू कलर का लिक्विड बनाती है। किस तरीके का लिक्विड बनाती है? ब्लू कलर का लिक्विड बनाती है। और अगर हम उसमें KOH डाल दे, ओजोन के KOH से रिएक्ट कराएं तो वो सॉलिड ऑरेंज येलो कलर का सॉलिड बना लेती है। तीन बातें हमें याद रखनी है, टर्पेंटाइन में एब्जॉर्ब होती है, ब्लू कलर का लिक्विड बनने पे ब्लू कलर बनाती है, और KOH डालने पे वो ऑरेंज येलो कलर का सॉलिड बनाती है। ये तीन बातें अगर लिखी तो तुरंत हम समझ जाएंगे ओजोन गैस है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट, ओजोन गैस को अगर हमें टेस्ट करना है तो हम टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी का यूज करते हैं। अब ये टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी क्या होता है? बहुत सिंपल सी बात होती है। क्या होता है? अगर हमारे पास मर्क्यूरी भरी होती है तो उसका मेनिस्कस कॉन्वेक्स होता है। वो कॉन्वेक्स होता है तो हमारे डब्बे पैक नहीं हो पाते। उनको पैक करने के लिए पूरी मर्क्यूरी भरने के बाद वो ऊपर चले जाते हैं। और इस बात को हटाने के लिए, ताकि हम अपने मर्क्यूरी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए उनके डब्बों को पैक कर दें, हम क्या यूज करते हैं? उसका मेनिस्कस चेंज करते हैं, इसमें ओजोन पास करते हैं। और जैसे ही हम मर्क्यूरी में ओजोन पास करते हैं तो इसका मेनिस्कस चेंज होके कॉनकेव हो जाता है, यानी अंदर की ओर हो जाता है, और हमारा डब्बा क्लोज हो जाता है। और इस तरीके से हम मर्क्यूरी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। यानी जो मर्क्यूरी का मेनिस्कस कॉन्वेक्स से ऊपर वाली साइड से ऐसी वाली साइड से जब वो ऐसे चेंज हो जाता है तो उसी को हम बोलते हैं मेनिस्कस चेंज हो गया। और ये ओजोन को पास करने पे होता है। ओजोन को जब हम पास करते हैं तब ये मेनिस्कस चेंज होता है, इसी को हम बोलते हैं टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी। और इससे ओजोन को हम टेस्ट भी करते हैं। और लास्ट में हमारे पास आती है ऑक्सीजन, जीवनदायिनी ऑक्सीजन। हमेशा याद रखोगे वो पायरागैलोल में एब्जॉर्ब होती है। किसमें एब्जॉर्ब होती है? पायरागैलोल में। चलो तो अब हम देखते हैं अगली गैसेस। अब यहां पे देखो, अगर हमारे पास कभी भी ब्राउन कलर गैस बोले तो हमेशा याद रखना, ब्राउन कलर गैस बोलते ही हमारे दिमाग में आना चाहिए NO2 और Br2। दो ही ब्राउन कलर की गैस होती है, लेकिन कई बार Br2 को ज्यादा डार्क ब्राउन बोलता है, यह भी हमें ध्यान रखना है। बट मेनली हमें ब्राउन कलर गैस बोला तो NO2 एंड Br2 है। अच्छा, इन दोनों को अगर डिफरेंशिएट करना है तो ब्राउन रिंग टेस्ट कौन देता है? केवल NO2 गैस ब्राउन रिंग टेस्ट देता है, पर Br2 नहीं देता। तो FeSO4 के साथ ब्राउन रिंग टेस्ट NO2 गैस देता है और ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। अच्छा, इसके अलावा ब्राउन रिंग टेस्ट कौन देता है? और तो NO होता है। NO कलरलेस गैस होती है, बट फिर वो भी देती है ब्राउन रिंग टेस्ट। अच्छा, तो नाइट्रोजन के लिए अगर हम बात करें तो NO और NO2 ये दोनों अगर एक साथ मिक्सचर में प्रेजेंट है तो वो कलरलेस है। अगर इनको लिक्विफाई करें तो वो N2O3 बनाते हैं। N2O3 ब्लू कलर का लिक्विड बन जाता है। यानी एक गैसियस मिक्सचर है, NO2 के ब्राउन कलर का गैसियस मिक्सचर है, और उसमें NO भी है। अगर हम उसको लिक्विफाई करेंगे तो N2O3 का ब्लू लिक्विड हमें मिल जाएगा। किस कलर का ब्लू लिक्विड मिलेगा? N2O3 का ब्लू लिक्विड मिलेगा। अच्छा, तो ये बात हम ध्यान रखेंगे कि नाइट्रोजन के लिए N2O3 ब्लू होता है, N2O3 ब्लू और NO2 ब्राउन कलर होता है। बाकी सारी गैसेस नाइट्रोजन की कलरलेस होती हैं। चलो तो अब हम अगली गैसेस में चलते हैं। अगली गैस की अगर हम बात करें, सबसे पहले पॉइंट NO2 तो ब्लू लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ये मैंने तुमको बता दिया। अब देखो एक सबसे लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट गैस जो कि डी ब्लॉक के एलिमेंट की क्रोमियम की गैस है। चलो देखते हैं
अगर कभी भी केवल रेड, अगर यहां पे देखो, अगर केवल ब्राउन कलर बोलता है ब्राउन कलर गैस तो NO2Br2 होती है, लेकिन अगर लैंग्वेज में लिखता है रेड ब्राउन कलर गैस, अगर लैंग्वेज में लिखता है रेड ब्राउन कलर गैस, तो याद रखो रेड ब्राउन कलर गैस अगर लिखता है तो क्रोमिल क्लोराइड गैस होती है, CrO2Cl2। कौन सी गैस होती है? CrO2Cl2। इसको पहचानने के लिए लैंग्वेज क्या क्या दे सकता है सवाल में? देखो, अगर बोलता है रेड ब्राउन कलर गैस विच गिव्स येलो सॉल्यूशन विद KOH, यानी गैस में अगर KOH डालें तो येलो सॉल्यूशन मिले। गैस में अगर कोई गैस है उसमें KOH डाल दिया, येलो सॉल्यूशन मिल गया। KOH या हम बेसिक वाटर में वो गैस पास करें तो येलो सॉल्यूशन मिलता है। और फिर उसके बाद अगर वो प्रेसिपिटेट दे दे येलो, यानी अगर येलो सॉल्यूशन मिले और फिर बाद में येलो प्रेसिपिटेट मिल रहा हो, तुरंत दिमाग में लगाओगे कि क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 गैस हो सकती है। कैसे देती है, क्यों ये कलर चेंज होता है, तो और रिएक्शन देखते हैं। अगर हमारे पास CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड गैस है, उसमें KOH पास करेंगे तो वो येलो कलर का सॉल्यूशन दे देगी। यानी KOH में अगर पास करे एक्वा सॉल्यूशन में हम उस गैस को, तो येलो सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन अगर उसमें Pb+2 आयन डाले, कौन सा? Pb+2 आयन डाले तो हमें येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। और इससे हम पता चल जाएगा कौन सी गैस है, क्रोमिल क्लोराइड गैस, जो कि रेड ब्राउन कलर की गैस है। और सबसे लास्ट में जो गैस है CO गैस है, जो ब्लू फ्लेम के साथ जलती है। तो ये रही मेरी क्या प्यारी गैसेस, ये रही हमारी तुम्हारी प्यारी गैसेस। चलो अब शॉर्ट में जल्दी से मैं क्वेश्चन पूछता हूं और कमेंट बॉक्स में तुम आंसर बताओगे। पहला सवाल CO2 और SO2 गैस किस में एब्जॉर्ब होती हैं? CO2 और SO2 गैस किस में एब्जॉर्ब होती हैं? दूसरी बात, CO2 SO2 गैस को दोनों को अलग अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज करते हैं? तीसरी बात ध्यान से सुनो, वाटर को डिफरेंशिएट करने के लिए, वाटर को टेस्ट करने के लिए, वाटर वेपर को टेस्ट करने के लिए कौन कौन से सब्सटेंस यूज करते हैं जो ग्रीन और ब्लू कलर देते हैं? अगली बात व्हाइट फ्यूम्स अगर बोले तो कौन कौन सी गैसेस होंगी? अगली बात, नेशनल रिएजेंट टेस्ट कौन सी गैस के लिए लगाते हैं? अगला सवाल बताओ मुझे, ओजोन गैस किस में एब्जॉर्ब होती है? अगली बात, येलो ऑरेंज कलर का सॉलिड हमें कौन से गैस से मिलता है? अगली बात, ओजोन गैस के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? ओजोन गैस को पता करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? फिर अगली बात बताओ, ऑक्सीजन गैस किस में एब्जॉर्ब होती है? ऑक्सीजन गैस किस में एब्जॉर्ब होती है? अगली बात, रेड ब्राउन कलर गैस कौन सी होती है? रेड ब्राउन कलर गैस कौन सी होती है? अगर मैं पूछूं ब्राउन कलर गैस कौन सी होगी, जल्दी बताओ, ब्राउन कलर गैस कौन सी होगी? ब्राउन कलर गैस कौन सी होगी? अगर किसी सॉल्यूशन में KOH, कोई भी गैस KOH में पास करने पे पहले येलो सॉल्यूशन देती है और बाद में Pb+2 डालने पे येलो प्रेसिपिटेट देती, तो कौन सी गैस होगी? इन सारे क्वेश्चन के आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ।